आप मानते हैं जो करीबी रिश्ते हैं जब बच्चे होंगे तो सबका ब्लड ग्रुप मेडिकली चैलेंज होगा और उसके बाद में नुकसान होगा, इसलिए नहीं होनी चाहिए। एक डिबेट में टोटल जो है मेडिकल एक्सपर्ट को ही बुला लीजिएगा, वो खुद तय करके बता देंगे। आप जानते हैं, इतना तो सब पढ़े हुए हैं। नहीं ना, ये तो अभी फेल हो गए ना सर, इतना तो आप भी फेल हो गए। हम फेल नहीं कर रहा हूं, मेरे पास है, अभी व्हाट्सएप से मंगा देता हूं। आप फेल हुए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का ब्लड ग्रुप 1 है। आपके बेटे का, आपके दोनों बेटे दोनों का ब्लड ग्रुप 2 है। कह रहे हैं आप अभी भी एक सेकंड रुके, आप अभी भी गलत समझ रहे हैं। ब्लड रिलेशन अलग चीज है, ब्लड ग्रुप अलग चीज। पहले सवाल समझ लिए, सवाल क्या है? कौशिक साहब क्या सवाल समझ लिए, सवाल क्या है? सवाल ये, आपका ब्लड ए ग्रुप है और आपकी पत्नी का भी ए ब्लड ग्रुप है, तो आपके जो बच्चे पैदा होंगे उनमें डिफॉर्मिट होने के चांसेस, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके आपने तो आपके बेटे का भी एक ग्रुप गलत। तो आपने कैसे बता दिया कि मेरी पत्नी का ब्लड रिलेशन का ब्लड ग्रुप से कोई रिलेशन में जब होता है? सरवर साहब ये ना आप जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि क्लोज रिलेशन में इस तरीके के वाकये हुए हैं और उसका नुकसान चैलेंज उठाना पड़ा है बच्चों को खास तौर से। ऐसी स्थिति में जहां ये रिसर्च का विषय है, ये यूसीसी का पार्ट नहीं है। उसी का एक पार्ट है, इसीलिए कहा जा रहा है उसी का पार्ट है। नहीं पार्ट है, उसी का पार्ट है। आप लाइए ड्राफ्ट दिखाइए, उसी का पार्ट है, ड्राफ्ट दिखाइए। अगर उसमें एक हिस्सा बताया जा रहा है कि आप दिखाइए, ड्राफ्ट तो बन के आ जाएगा आपके पास में, एक आ गया है, एक सरकार को दे दिया गया उत्तराखंड में, वो भी सामने आ जाएगा। सारी सरकारों का अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। ये ड्राफ्ट आएगा और गोवा के ड्राफ्ट से अलग होगा, और राज्य सरकारों का अपना अपना सेटअप। अभी सिर्फ संभावनाओं पे बात हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर, अभी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। आपकी जो आपत्तियां हैं वो भी संभावनाओं के ऊपर ही। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं आपसे, अगर संभावना है सर तो एक बात बताइए, भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ जी हिंदू थे या नहीं थे? ये सवाल है क्या? पत्नियां कैसे हैं? ये सवाल बनता है क्या? वो महाराज कौशल्या आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, वो सवाल बनता है क्या? तो यूसीसी, जयपुर के मानसिक, तो यूसीसी तो पहले हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है। ये इतिहास की बातें हैं, समय देखिए कितनी कुप्रथाओं, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है ना। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कुप्रथाओं का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू धर्म या कोई ऐसी बदलाव आनी चाहिए समय, मैं जवाब देना समय के साथ कि नहीं? मैं उस बात को, एक मिनट सर, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूं। अभी मेरे भाई ने यहाँ पे भगवान राम का जिक्र किया। पहली बात, उनको इस डिबेट में भगवान राम का जिक्र नहीं करना चाहिए था, किसी भी, क्योंकि मैंने भी अपनी मर्यादा को नहीं लांगा है। जब मर्यादा को लांगा जाता है तो सर तन से आप शादियों की बात कर रहे हैं, मर्यादा को लांगा जाता है तो आदर्श होंगे ना, आदर्श वही होंगे। शादी का भगवान से लिंक नहीं, भगवान राम ही आदर्श है ना, आदर्श नहीं है आपके? कि हिंदू मैरिज एक्ट आप आदर्श हैं कि नहीं है? कंट्रोल कीजिए आप लोग देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो नहीं, इन्होंने भगवान राम और वो आदर्श नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने भगवान राम और उनके फादर को डिबेट किया है, सही नहीं है इनका उदाहरण, क्योंकि मैं यहाँ पे उदाहरण धर्म का। अच्छा, लेकिन शादियों की बात अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरवर साहब आपके पास तर्क नहीं बचे हैं, कानून की तर्क करेंगे और यही कर करके आप अपनी दुकान खोल के रखते हैं। एक पुस्तक धार्मिक ऐसी बता दीजिए, यहाँ पर बैठे हुए ना महाराज, इसमें ये लिखा हो कि 2 शादी हिंदू नहीं कर सकता है, वो श्लोक सुना देंगे हम। मैं हिंदू मैरिज, देश का कानून है ना, हिंदू मैरिज एक्ट, देश का कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट को आप उसको कहिए कि आप यहाँ पे जॉन साहब कुछ पढ़ाई की है? नेहरू साहब ने गलत किया है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? हमारा लॉ कोडिफाई हुआ, एक्ट पर आ गए ना भाई, वो तो है ही। आइए ना फिर एक्ट पे। हिंदू मैरिज एक्ट है, वैसे आने से क्यों डर रहे हैं? कानून एक्ट पर आने से क्यों डर रहे हैं? शरीयत एक्ट है, वैसे हिंदू मैरिज एक्ट बात कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है क्या बोल रहे हैं भैया। देखिए, शरीयत एक्ट में जिस चीजों को छूट दी है, जो आज पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी की बात कीजिए, यहाँ पे उस पर डिबेट हो रही है, पर ये चलेगा भगवान राम पर, स्थिति पर बात कीजिए। भगवान राम पे कैसे गए? और मैं कहूंगा इन्होंने बहुत अभद्रतापूर्ण बयान दिया, इनको माफी मांगनी चाहिए। आज से जो लाखों साल पहले हुआ, ये उसको यहाँ पे ला रहे हैं बिना कोई शास्त्र जाने हुए, बिना बात कर रहे हैं जाने हुए। अगर मैं आज इनके धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करूंगा, आप नहीं मानते हैं क्या? आपके आदर्श कौन है? मैं ये कह रहा हूँ, आपके आदर्श कौन है? आपके आदर्श कौन है? भगवान राम है। तो फिर मेरे आदर्श भगवान राम है। आप कैसे कर रहे हैं? आप डिनाई कैसे कर रहे हैं? आपके आदर्श के बारे में आप कैसे डिनाई कर रहे हैं? आदर्श के
बात करूं? अगर ऐसे शादी से आप इनकार कैसे कर रहे आपके हैं? आदर्श के बारे में बात करूं? हम तो नहीं इनकार कर रहे हैं। तो फिर क्यों आपने बोला? आज भी मेरी बहन नूपुर घर से नहीं निकल पा रही है। मेरी बहन नूपुर आज भी घर से नहीं निकल पा रही है। लोग सब फिर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन के नारे स्थिति, किसने लगाए? आप ही लोग ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे कि समाज बढ़ जाएगा। एक बार डॉक्टर जॉन क्या कहते हैं? भगवान के ऊपर नहीं जाइए। बोलिए डॉक्टर जॉन। आपने ब्लड रिलेशन का जिक्र किया, चलिए अब आप रुक जाइए डॉक्टर जॉन। तो तीन बहुत छोट। सुन जाओ बेटा, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। बैठ जाओ बेटा, डॉक्टर जॉन बताइए। बेटा बैठ जाओ। बैठिए ना, बैठिए 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 ना, बैठ जाइए बैठिए। सुनिए सर, बैठिए। आराम से इसका जवाब शोर देना ना चाहता मचाएं, हूं। प्लीज। मुद्दा से बाहर बात ना करें। सुनिए क्या है यूसीसी, बताइए ना। अभी एक मिनट रुक जाइए नहीं है तो यहाँ मत बात करिए। मिनट जब रुक है जाइए। नहीं तो डॉक्टर जॉन बोलिए। और डिबेट पे एक तो थियोलॉजी धर्म की बातें यहाँ पे ना लाइए, एकदम नहीं आना चाहिए। इन्होंने गलती की नहीं है। आना। दूसरी बात, बैठिए आप ना। क्लास को समझाइए, किसी को कॉर्नर ना करें। ये शोभा नहीं देता इस प्रोग्राम को, और इसका जो गरिमा है, एकदम। यहाँ पे कानून की बात हो। नहीं सर, गरिमा इन्होंने तोड़ी है। जॉन शुरू में ही मैंने ये बात बोली थी, गरिमा ये इन्होंने बात तोड़ी है। हमने शुरू में ही बोली थी। गरिमा इन्होंने पहले तोड़ी वहां है। से शुरू हुआ। पॉइंट है हेमा जी जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वो खास तौर से नागालैंड के आदिवासियों को लेकर उठ रहे हैं। एक विशेष अधिकार उनको मिला है 371A। अगर ऐसा कोई कानून आता है तो फिर उसको हटाना पड़ेगा और उनके वो विशेष अधिकार चले जाएंगे। उनको संरक्षित करने के लिए, उनको बचाने के लिए इस तरीके के अधिकार दिए गए हैं। आपको लग रहा है वहां फिर क्राइसिस होगा, परेशानी हो सकती है? नहीं, क्योंकि देखिए समय के अनुसार हर जगह, जैसा मैं बात करना चाहूँगी, आदिवासियों को बहुत सा ऐसा जगह है जो कि उनको संरक्षित किया गया है किसी भी कारण से, या फिर जंगल के रहने वाले हैं, उनको एक अधिकार दिया गया है। लेकिन समय के साथ, जैसे हम जंगलों में रहते थे तो हम घुटने तक साड़ी पहनते थे, लेकिन आज हमें भी, हमारे बच्चों को, हमें आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि आज हमें भी जंगल से निकलकर शहरों की ओर आना पड़ रहा है। तो आज समय के साथ हमें भी बदलाव करना है, और बदलाव ही हमारा एक आने वाले कल को दर्शाता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई भी हालात यहाँ बन नहीं सकता। साहब कुछ 3 पॉइंट्स आप अपने बता दीजिए, खासतौर से। वैसे तो लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे हैं, 8.5 लाख सुझाव पहुंच चुके हैं। आपके कोई 3 सुझाव हैं इस कानून को लेकर के? नहीं, सुझाव लॉ कमीशन को हमने भी भेज दिया अपनी संगठन की तरफ से, और ये सुझाव ही मांगा गया। दुर्भाग्य है कि ड्राफ्ट आया नहीं, बात क्लियर हुई ही नहीं कि होगा क्या। और आप पहुंच गए रामायण में? मैं यही कहा, नहीं मैं नहीं पहुंचा, आप पहुंच गए। पहुंचाया जा रहा। इस कानून को इस्लाम विरोधी बनाने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। और 3 पॉइंट्स बताइए, 3 पॉइंट्स बताइए, कौन कौन से सुझाव आपने दिए हैं या फिर आप देना चाहते हैं? नहीं, हमने सुझाव में साफ शब्दों में कहा है कि समान कानून के लिए अभी देश बिल्कुल ही तैयार नहीं है। जो बातें अभी इन्होंने इंगित की, कल्चरल अटैक हर जगह होगा, पहले आप उन तमाम सोसाइटी को फेथ में लीजिए, भरोसे में लीजिए। और यह आसान काम है। ये जो टीवी पर अभी बयान हमारे मौलाना लोग दे रहे हैं, क्या सरकार के प्रतिनिधियों से इनकी बात हुई है? क्या इनको कह दिया गया कि ये इस्लाम विरोधी कानून आ रहा है क्या? जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो बयान क्यों? तो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही। तो हमने सुझाव में बात कही है कि आप पोलराइज करने के बजाय लोगों के मशवरे को सरकार तक पहुंचाएं, और सरकार के मन में क्या है, ड्राफ्टिंग एक कुछ तो प्लान होगा ना भाई, ऐसा आएगा, वो चीज आप एक बार सार्वजनिक करवाइए कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं, अब राय दीजिए आप। सुनिए, पोलराइज कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। सर एक मिनट रुक जाइएगा। पोलराइज आप जैसे लोगों की वजह से होते हैं, उन धर्मगुरुओं की वजह से नहीं हो रहे हैं। आप लोग जब बैठकर स्टूडियो में राम रामायण सब लेकर आते हैं, उससे पोलराइजेशन होता है। अभी चर्चाएं शुरू हुई हैं, लॉ कमीशन लगातार लोगों से सुझाव मांग रहा है।